तो आखिरकार पेपर हो चुके हैं शुरू। कैसा रहा पहला पेपर एनालिसिस का? बताइएगा ज़रूर कमेंट में। पेपर का लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, ज़रूर बताइएगा। उसी में आपकी एक और फार्मास्यूटिक्स जो 3 आपका अगला पेपर है 22 तारीख को, उसको लेके इसमें बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स जिससे मोस्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल वगैरह। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। बी पॉजिटिव बी रेडी। फार्मास्यूटिक्स 1 आपका बीपी 103 जिसका पेपर आपका 22 तारीख को आने को है। इससे पहले तीनों पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। तीनों पेपर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वीडियो आखिरी में मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट टिप्स भी कैसे कॉपी लिखनी है वो भी आपको वीडियो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, देखने को इधर मिल जाएगी। चाहिए देखिए, चेक करिए। और आज बात करेंगे स्टैटिक्स को लेके। बहुत थ्योरेटिकल है, लिखना इसमें ज़्यादा पड़ता है। इसके पेपर में थोड़ा थ्योरी इसमें ज़्यादा है, जिसमें इसमें पहले यूनिट से जो आपके क्वेश्चन हैं मेनली पोस्टोलॉजी, प्रिस्क्रिप्शन और आपके हिस्ट्री और आपके आईपी से आते हैं, देखने को मिलेगा। पोस्टोलॉजी में डायरेक्ट आपका पूछ सकता है पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में जितने फॉर्मूला, और एक न्यूमेरिकल भी आपका दे सकता है, ठीक है, चाहे वो 2 नंबर में दे या 7 नंबर। प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्ट 7 और 10 नंबर पूछा जाता है, और हिस्ट्री और आपका कैरियर फार्मेसी वो आपके 7 या 10 नंबर में पूछा जा सकता है। बाकी लेटेस्ट आईपी कब आया था, बीपी कब आया, तो उसका ध्यान रखिएगा। सेकंड यूनिट से आपके इस जितने भी एलिगेशन मेथड, प्रूफ स्पेरी मेथड, ठीक है, ये जो आपके फॉर्मूलाज हैं एम्पेरिकल मेट्रिक, इससे कैलकुलेशन हम न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, ठीक है। पाउडर्स में आपके डिफ्रेंशिएशन आने को यहाँ पे हाइग्रोस्कोपी इफरवेसेंट और आपके इफ्लोरेसेंट पाउडर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको डिसएडवांटेज एडवांटेज के साथ साथ डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लिक्विड डोजेस फॉर्म से आपके सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वहीं यूनिट 3 जो है आपके, इसमें आपके डेफिनेशंस 2 नंबर में, 3 नंबर में, और आपके डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं गागल्स माउथ पेट्स में, ठीक है। और नॉर्मल डेफिनेशंस भी 7 नंबर में देखने को मिल जाते हैं, 3-4 दे दिया जाता है। सस्पेंशन में फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और मेथड ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इमल्सन में आपके स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ये आपके बहुत आते हैं। वहीं जो यूनिट 4 और 5 थे आपका, इसमें सपोजिटरी का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, पूरा एक 10 नंबर में। और ये आपका ये टोटली 7 या 10 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा टोटल फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज या फिर थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज के नाम से आपको देखने को मिलेगा। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपके प्रिपरेशंस देखने को मिल सकता है, ऑइंटमेंट, क्रीम्स और पेस्ट के प्रिपरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये आपके आते हैं कि मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सेमी डोजेज फॉर्म बहुत कम ही पूछा गया, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रिपरेशन में हमें, आइए देखते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ गेस्ट पेपर कहिए चाहे कुछ भी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही आएगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी भी करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके। पहला जो सेक्शन आपका ए, जिसमें डिफाइन एलिगेशन, ये जो आपका मेथड था, डिफाइन डोजेस फॉर्म्स, ठीक है, इसको ध्यान एग्जाम्पल के साथ पूछ सकता है। प्रूफ स्पीड क्या होता है, ठीक है। फार्मेसी, डिफाइन फार्मेसी जो नॉर्मल आपका पहले ही दिन पढ़ाया गया होगा। राइट द फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग पीडियाट्रिक डोजेस, ठीक है, यंग्स वगैरह जो आपके होते हैं। उसके साथ साथ डिफाइन टर्म फार्माकॉन एंड कंपेंडिया, ठीक है। कंपेंडिया एंड फार्माकॉन का क्या मतलब है। क्लासीफाई बेसिस यूज इन सपोजिटरी, सपोजिटरी में कौन से बेसिस यूज होते हैं। फार्मूला कैलेमाइन लोशन का जो आपने प्रैक्टिकल में बनवाया होगा, ठीक है, बनाया गया होगा आपसे। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन सिंपल सिरप आईपी और यूएसपी पे। वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, वो ध्यान रख लीजिएगा, 66 पॉइंट कुछ करके होता है। ट्रांसलेट इन इंग्लिश, जो आपके प्रिस्क्रिप्शन के अलग अलग टर्म्स हैं, एच एस ओ एस टी डी एस बी डी, ठीक है, आर एक्स, ये सारी चीज़ें जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपके यूज़ हुए होते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उसको इंग्लिश में बताने के लिए। नेक्स्ट जो आपका है कि आर एक्स का मतलब आपका क्या होता है, और सिग्नेचर का, प्रिस्क्रिप्शन में आर एस और सिग्नेचर का क्या मतलब होता है। एच एल बी सिस्टम आपका क्या होता है, ठीक है। मोस्ट रिसेंट आई पी कौन से ईयर में आपकी पब्लिश हुई और कितने वॉल्यूम्स में, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर। डिफाइन थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज विथ एग्जाम्पल। एंड फादर ऑफ फार्मेसी, इंडियन फार्मेसी का भी कौन है, और एक्चुअली आपका वैसे भी ओवरऑल भी आपका पूछा जाता है कौन है, ये मेनली इंडियन का ही आपका आता है, डॉक्टर महादेवलाल शॉ। जो सेक्शन बी है आपका 10 नंबर क्वेश्चंस कैसे आपके रहते हैं मेनली, ठीक है, जिसमें से आपको 2 ही करने होते हैं टोटली। डिफाइन इमल्शन विद देयर प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स और उसको मेथड मिनिमाइज करने का। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड फार्मेसी एज अ कैरियर, पहले यूनिट में है ये, ठीक है। डिफाइन सस्पेंशन, डिफरेंशिएट फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, राइट इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो ये सस्पेंशन से आपका क्वेश्चन आपका। गिव डिटेल कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड सेमी डोजेज फॉर्म, ठीक है, सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म तीनों का, उसके साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ, ठीक है। राइट अ डिटेल नोट ऑन फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़। नेक्स्ट जो आपका है सेक्शन सी, जो 7 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने को बनते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्या है, डिफाइन सपोजिटरी टाइप्स एंड इवैल्यूएशन विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सपोजिटरी से आपका क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म विथ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट या क्रीम। गिव प्रिपरेशन ऑफ थ्रोट पेंट, ठीक है, फॉर्मूला देना है उसका। डिफ्रेंशिएट सिरप एंड एलिक्सर या फिर गार्गल एंड माउथ वॉश। डिफरेंट डिफाइन लिक्विड डोजेज फॉर्म विथ एडवांटेज डिसएडवांटेज, गिव सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स, ठीक है। क्लासीफाई पाउडर्स विथ एडवांटेज एंड इसके डिसएडवांटेज विथ अदर डोजेज फॉर्म, उसके ओवर, ठीक है, बाकी डोजेज फॉर्म से कैसे वो सही है। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन डस्टिंग इफरवेंस एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफाइन पोसोलॉजी, जितने भी आपके फॉर्मूलाज है डोज कैलकुलेशन के, उसको देना है पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन वाला वो, और फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। नेक्स्ट जो आपका है
वो आपका क्या है, प्रिस्क्रिप्शन विथ हैंडलिंग एंड एरर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। और विथ डायग्राम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एक आपको डायग्राम बनाना है प्रिस्क्रिप्शन का, क्या क्या कैसा कैसा होता है वो, और हैंडलिंग एरर बताना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी पूछ सकता है। डिटेल नोट ऑन आईपी एंड बीपी, इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। और न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, प्रूफ स्पिरिट एलिगेशन मेथड और अलग जितने भी फॉर्मूला है उस पर एक न्यूमेरिकल आपको 7 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, एक या 2 न्यूमेरिकल्स। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एज अ गेस्ट पेपर कह लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लिए, प्रीवियस के पेपर कह लीजिए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर क्वेश्चन में कितना लिखना है और कैसे लिखना है आपको कॉपी एकेटिव की। आज आपका एग्जाम था, कैसा क्या वो ज़रूर बताइएगा। बाकी जितने भी आगे एग्जाम है उसके लिए गुड लक, तैयारी अच्छे से करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, लिख कर आइए। फॉलो फॉर मोर सच अपडेट पॉजिटिव फार्मा। थैंक यू।